फहल यंजुरूना इल्ला साता अन तातियहुम बगततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जातहुम ज़िक्रहुम। ये आयत ये बता रही है कि रब का भेजा हुआ आया है कुरान के बाद जब अज़ाब अजीम लोगों के सर पर खड़ा है, जिसमें लोगों को सफ़ा हाथी से मिटा दिया जाना है। वो अजाब जिसने यानी अस्सात की बात हो रही है और अस्सात से पहले अशरात आनी है। तो जब अस्सात की अशरात आ जाएंगी, अस्सात की अशरात आ जाने के बाद जब अस्सात लोगों के सर पर खड़ी होगी तो उस वक़्त रसूल आएगा और रसूल आकर क्या करेगा? रसूल आकर हक हर लिहाज से खोल कर वाज़े कर देगा। वो अस्सात की तमाम जो अशरात हैं वो वाज़े कर देगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अस्सात की अशरात क्या हैं? दजाल यानी फितना दजाल, दाबातुल अर्द, दुखानिन, तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, ज़मीन से अन्नार का निकाला जाना। ऐसे ही जितनी भी अस्सात की अशरात हैं, जब वो सारी की सारी आ जाएंगी फिर वो रसूल आएगा और वो आकर हर लिहाज से हर पहलू से अस्सात की अशरात को खोल कर वाज़ेह कर देगा। और लोग क्या करेंगे? लोग फिर भी नहीं मानेंगे, लोग फिर भी इंतजार में ही रहेंगे। लोग कहेंगे अभी कुछ भी नहीं आया, अभी सब का सब आना है। तो रसूल क्या कह रहा है? रसूल कहेगा फहल यंजुरून, बस क्या है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? यानी तुम जिसका भी इंतजार कर रहे हो वो सब का सब तो मैंने हर लिहाज से हर पहलू से खोल कर वाज़ेह कर दिया। वो सब का सब हर पहलू से खोल कर वाज़ेह कर दिया। वो सब का सब तो आ चुका। क्या है जो अभी नहीं आया? इल्ला सात, अस्सात है जो अभी तक नहीं आई। अस्सात क्या? वो अयाम जिनमें तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटाया जाना है। जैसे कि नूह जब आया तो नूह के आने के बाद नूह की मौजूदगी में उस कौम के ऊपर वो घड़ी आई थी जिसमें उन्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था। इसी तरह आगे बढ़ें तो जब हूद आया था, हूद के आने के बाद हूद की मौजूदगी में वो घड़ी आई थी, वो लम्हा आया था जिसमें उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया था, निशान इबरत बना दिया गया था। ऐसे ही जब हर रसूल आया और रसूल का कुफ्र कज़ब करने के बाद रसूल की मौजूदगी में कुफ्र कज़ब करने वालों के ऊपर जो घड़ी आई जिसमें उन्हें सफ़ासी से मिटा दिया गया, कहा कि वो घड़ी रह गई है, वो वक्त रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं रहा, सब का सब आ चुका। अन तातियहुम बगततन, वो घड़ी तुम्हारे ऊपर अचानक ही आ टपकने वाली है, अचानक तुम्हें आ पकड़ने वाली है। तुम्हें पता ही चला उसने तुम्हें अचानक आ पकड़ना है। जब जाहिर सी बात है अचानक पकड़ेगी तो तुमको बंदोबस्त कर सकोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा फायदे में वो रहेंगे जो अचानक उस आने वाली तबाही से पहले जब उनके ऊपर वाज़ेह कर दिया जाए तो अपना बंदोबस्त कर लेंगे, अपना बचाव का सामान कर लेंगे। तो आगे रसूल क्या कह रहा है? रसूल कह रहा है फ़क़द जाअ अशरातुहा, फापस कद तुम्हें सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें, जो सुनाई और दिखाई रहे उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो अपनी तहकीक करो, जब तुम तहकीक करो तुम्हारे सामने वही आएगा जो कदर में कर दिएगा, जो तयशुदा है। वो क्या है? जाअ अशरातुहा, अस्सात की तमाम अशरात आ चुकी। जिन का भी तुम इंतजार कर रहे हो वो सब का सब आ चुका। फितना दजाल भी आ चुका, दावतुल अर्द भी आ चुका, दुखानिन भी आ चुकी, तुलू शम्स मिन मगरिबिहा भी हो चुका। जितनी भी अस्सात की इशरात हैं वो सब की सब आ चुकी। आगे कुरान एक और राज खोल रहा है, वो ये फ़अन्ना लहुम इज़ा जातहुम ज़िक्रा, यानी इसके बावजूद भी ये लोग हिदायत नहीं पा रहे कि इनमें इन्हीं से हमने अपना भेजा हुआ ले आए, अपना रसूल खड़ा कर दिया और उस रसूल के जरिए इनकी जबान में इनके ऊपर हर बात खोल कर वाज़ेह कर दी, इनको सब याद दिला दिया। इसके बावजूद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपने लिए हलाकत का ही सौदा कर रहे हैं। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये आयत, इस आयत में किसका जिक्र है? इस आयत में किस रसूल का जिक्र है? क्या मोहम्मद का जिक्र है? मोहम्मद ने तो कहा था कि उस वक्त तक अस्सात नहीं आएगी जब तक अस्सात की अशरात नहीं आ जाती। कौन सी अशरात? आप रवायात उठाकर देखें, मोहम्मद ने बार बार कहा फितना दजाल अस्सात की अशरात में से है, याजूज माजूज का खुलना अस्सात की अशरात में से है, पहाड़ों का काटा जाना, तराशा जाना अस्सात की अशरात में से है, जमीन से तेल का निकाला जाना, जमीन का खून निकाला जाना, जमीन को चीर कर फाड़ कर अस्सात की अशरात में से है, दाबातुल अर्द अस्सात की अशरात में से, दुखानिन अस्सात की अशरात में से।
तुलू शम्स मिन मगरिबिहा अस्सात की अशरात में से। दुनिया में हर तरफ फितनों का छा जाना, गुमराहियों का छा जाना अस्सात की अशरात में से है। तो मोहम्मद ने कहा था कि जान लो जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक अस्सात नहीं आएगी। लेकिन यहां जो रसूल है जिसका जिक्र हो रहा है वो मोहम्मद के 180 डिग्री बरअक्स बात कर रहा है। मोहम्मद ने कहा अभी अस्सात की अशरात आएंगी, उनमें से कुछ भी नहीं आया, वो आएंगी उसके बाद अस्सात आएगी। ये जो रसूल है ये कह रहा है कि जान लो सब का सब आ चुका, अब सिवाय अस्सात के कुछ नहीं रह गया और वो तुम्हारे सर पर खड़ी है, अचानक ही तुम्हें आप पकड़ने वाली है और उसी से तुम्हें खोल खोल कर मुतनब्बा किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, अपने बड़े बड़े मुल्लाटों के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, अपने जो बड़े हैं, आपके सरबराह हैं, लीडर हैं, उनके पास जाएं, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि कुरान में क्या है, क्या कुरान में असातीरुल अवालीन है या हमारा जिक्र है। पूछें उनसे और उनसे पूछें ये किसका जिक्र हो रहा है, ये किस रसूल का जिक्र है। दुनिया की कोई ताकत अगर इस आयत को, इन आयात को मोहम्मद का जिक्र साबित कर दे, जो सजा कहेंगे वो हम भुगतने को तैयार हैं। एक बार गौर कर लें, वरना बाद में सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अजाब आपके सर के ऊपर खड़ा है। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात, आगे बढ़े। जब आप सूरा अद-दुखान खोलें तो सूरा अद-दुखान में यह बात वाज़ेह की गई कि जान लो ये जो आसमान और जमीन है हमने इनको गैसों से बनाया है, गैसों से, गैसों को मुंजमद किया हुआ है। ये जो मटेरियल है, मादा है। सूरा दुखान में ये बात हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वाज़ेह कर दी कि जान लो ये जो आसमान और जमीन है ये हमने गैसों को मुंजमद किया हुआ है, ये गैसों को मुंजमद करके बनाए हैं। तो कहा था जान लो आसमान और जमीन में कोई छेड़छाड़ ना करना, अपने आप को झुकाना, सजदा करना, इस्तकबार नहीं करना। जमीन में अपनी मनमानियां ना करना, अपनी मर्जियां ना करना, जमीन में छेड़छाड़ ना करना। हमने तुम्हें तख्लीक किया है, खलक किया, तो हम तुम्हें खलक करके तुम्हारी जरूरियात क्या है उन्हें खलक करना भूल नहीं गए। हमने तुम्हें आसन खलक किया है और तुम्हारी जरूरियात भी जो हैं, जो आसन है वो खलक की हैं। लिहाजा अपने आप को हमारे आगे झुकाए रखना, नेचर फितरत के आगे झुकाए रखा। जो नेचर दे, फितरत दे, उन्हीं पर इन्हिसार करना। और अगर तुम उन पर इन्हिसार नहीं करोगे, तुम आसमानों जमीन में छेड़छाड़ करोगे, तरक्की के नाम पर छेड़छाड़ करोगे, फितरत में तब्दीलियां करोगे, अपनी जरूरियात के नाम पर, अपनी सहूलतों के नाम पर जब तुम आसमानों जमीन में छेड़छाड़ करोगे तो जान उसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि ये जो आसमानों जमीन हमने गैसों से बनाए हुए हैं, ये दोबारा गैसों में तहलील होना शुरू हो जाएंगे। जब तुम मादे को, मटेरियल को, जमीन की अशिया को कीमियाई अवामल से गुजारोगे, कीमियाई प्रोसेस से गुजारोगे, तो गैसें खारिज होंगी, तुम्हारे करतूतों की वजह से गैसें खारिज होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा वो गैसें पूरी दुनिया की फिजा में भर जाएंगी, उनसे मौसमों का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी, वबाएं आएंगी, अमवात की रेशो बढ़ जाएगी, तुम्हें तरह तरह की हलाकतों का सामना करना पड़ेगा। तो जब पूरी दुनिया की फिजा इन गैसों से भर जाएगी तो जान लो उस वक्त तुम में हमारा रसूल मौजूद होगा। हम तुम में हमारा रसूल भेजेंगे। कौन सा रसूल? मूसा की मसल होगा वो, यानी उसको तुम इस तरह जान सकते हो, इस तरह पहचान सकते हो, वो मूसा की मसल होगा। मतलब ये कि जैसे मूसा आया था, उसने हाथ खोल खोल कर वाज़ेह किया, उसने मुतनबा किया, लेकिन नहीं माना गया, उसका कुफ्र कज़ब किया गया। तो कुफ्र कज़ब करने वाले के साथ क्या हुआ था? कुफ्र कज़ब करने वाले के साथ ये हुआ था कि उनको बड़ा अजाब देने से पहले, सफासी से मिटाने से पहले छोटे अजाब दिए गए। कौन से अजाब? मेंढकों का अजाब, जूओं का अजाब, यानी कीड़ों का, टिड्डियों का अजाब। फिर ये वबा आई, वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने फिर भी गौर नहीं किया कि ये अजाब तो तब आने थे जब रसूल मौजूद होना था। वो फिर भी नहीं उन्होंने गौर किया, वो फिर भी अपने कुफ्र कज़ब पर डटे रहे, अपने मुल्लाटों के पीछे चलते रहे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फिर हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया। ठीक है, लिहाजा आज गौर करो, क्या तुम में तुम्ही से अहमद ईसा नहीं आ गया? अहमद ईसा के आने से पहले पूरी दुनिया की जमीन उन गैसों से नहीं भर चुकी जो तुमने आसमान जमीन में पंगे लिए, छेड़छाड़ की?
ان کے سبب آسمانوں زمین کے جو گیسوں کی تہیں ان میں تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے مفسد اعمال کے سبب خارج ہونے والی گیسیں بڑھ نہیں چکی تھیں؟ احمد عیسیٰ نے آ کر تمہارے اوپر حق کھول کر واضح نہیں کر دیا، متنبانی تمہیں کر دیا، اور پھر تم کفر و کذب ہی نہیں کر رہے، اور پھر بالآخر آج کیا آ رہا ہے؟ وبا آئی، کرونا کی آئی یا نہیں آئی؟ پوری دنیا کو اس نے نقشہ بدل کر رکھ دیا، آئی یا نہیں آئی؟ ٹڈیاں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ طرح طرح کے وہی عذاب، اسی طرح کے عذاب جو آل فرعون پر موسیٰ کی موجودگی میں آئے، وہ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ سورہ دخان میں تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جان لو تم میں ٹڈیاں اس وقت آئیں گی جب تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا۔ یہی بات تم کو بائبل میں بھی ملے گی جو کہ بگاڑ دی گئی ہوئی ہے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تھا جان لو آخری وقت میں کب آؤں گا؟ تب جب ٹڈیاں آئیں گی، جب وبائیں آئیں گی، اس وقت میں موجود ہوں گا، مجھے پہچان لینا، میں کیسے آؤں گا؟ سارا واضح کر دیا گیا تھا، جیسے رب کا بھیجا ہوا آتا ہے۔ میں بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہر گھر میں اتروں گا، ہر گھر میں دیکھا جاؤں گا، میری آواز ہر گھر میں سنی جا سکے گی، بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا۔ تو ذرا غور کرو، آج احمد عیسیٰ کس پر سوار ہو کر تمہارے گھروں میں گھس رہا ہے، اتر رہا ہے؟ بجلی پر سوار ہو کر نہیں اتر رہا۔ تم اپنی سکرینوں پر جو سنتے ہو، دیکھتے ہو، یہ میں کہاں سے تمہارے سامنے آ رہا ہوں؟ یہ میں ہی تھا جو آج سے 14 صدیہ قبل محمد کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے موسیٰ کی صورت میں آیا، اس سے پہلے ابراہیم کی صورت میں آیا، لوط کی صورت میں آیا، شعیب کی صورت میں آیا، صالح کی صورت میں آیا، ہود کی صورت میں آیا، نوح کی صورت میں آیا، وہ میں ہی تھا۔ جب جب ضلال مبین آتی ہیں، میں ہی ایک نئے روپ میں نیا جنم لیتا ہوں، میں آتا ہوں، آ کر کھول کر متنبہ کرتا ہوں تاکہ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ جسے تم کائنات کا نام دیتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر لی، اب میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، لبریز ہو گیا، اب صبر کی حد آ گئی، اب میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہارے اوپر حجت کرنا لازم ہے۔ اس لیے میں تمہیں سے تمہاری صورت میں آ گیا، تمہاری زبان میں، تاکہ تمہارے اوپر حجت کر دوں، کل کو کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں اگر بتایا گیا ہوتا تو ہم باز آ جاتے اور ہم بچنے والوں میں سے ہو جاتے۔